हरियाणा सरकार ने प्रदेश में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण और इसी के साथ ही अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। 9.25 एकड़ में फैले संस्थान को 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ड्राइविंग सेंटर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, इसी के साथ ही आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कंप्यूटर प्रणाली से युक्त क्लासरूम जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। भारत में हर साल 5 लाख से ज्यादा हादसे होते हैं और इसमें 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। हरियाणा सड़क दुर्घटनाओं के मामले में 13वें स्थान पर है। ऐसे में इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत रहती है। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने करनाल में 34 करोड़ रुपए की लागत से 9.25 एकड़ भूमि में बने ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार इस संस्थान में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कंप्यूटर प्रणाली से युक्त क्लासरूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बनाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचकर इन सभी प्रणालियों के बारे में विस्तार से अधिकारियों से समझा। यही नहीं, खुद अपना हाथ भी इन ऑटोमेटेड सिस्टम पर आजमाया। होंडा कंपनी का बहुत ही धन्यवाद इसी का उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग का इस प्रकार का एक बड़ा विशाल 34 करोड़ रुपया लगा करके और ये सेंटर बनाया है। और इस प्रकार के सेंटर हमारे तीन पहले भी विकास और फंडिंग की योजना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे 12 सेंटर होने के बाद देश के हर ड्राइवर को अगर वो चाहेगा तो उसको यहाँ की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बड़ा आसान है। बड़ी बात यह कि इस संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही 29 मार्च 2018 को किया था और अब इसका उद्घाटन भी सीएम मनोहर लाल ने ही किया है। करनाल में इस संस्थान को खोलने की घोषणा भी उन्होंने ही 14 दिसंबर 2016 को की थी। यानी कि सरकार द्वारा शुरू किए गए सभी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है। जैसा पीएम मोदी कहते हैं कि लटकाने, अटकाने और भटकाने की नीति पुरानी सरकारों की थी, बीजेपी की नहीं। करनाल में उद्घाटन किए गए सेंटर की बात करें तो ये लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ड्राइविंग सेंटर 9.25 एकड़ भूमि पर फैला है। इसे बनाने में होंडा मोटर स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने सहयोग किया। सेंटर में इंटरनेशनल मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। संस्थान में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, स्मार्ट क्लासरूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बनाए गए हैं। 9.25 एकड़ जमीन पर ये पूरा क्षेत्र ये विकसित हुआ है, जो हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है और 34 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया है। और ये 34 करोड़ रुपया मैं धन्यवाद करता हूं होंडा कंपनी का, जिन्होंने अपने CSR फंड में से इस पैसे को लगा करके और एक आदर्श सुंदर व्यवस्था ये की है। वैसे तो इसी प्रकार के ITDR 3 और स्थानों पर भी पहले बने हैं, चाहे वो रोहतक का सेंटर हो, कैथल का हो, बहादुरगढ़ का हो। चौथी जगह पर आज ये सेंटर बना है और जैसा विर्क साहब ने बताया कैसे 8 सेंटर जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई है और आने वाले 2 वर्षों के अंदर मैं समझता हूं उसमें अधिकांश तैयार हो जाएंगे। करनाल में बने ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की कई खासियतें हैं।
यहाँ लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी ड्राइविंग तो सीखने को मिलेगी ही, साथ ही सेंटर में दूर के छात्रों के लिए छात्रावास भी बनाए गए हैं ताकि वो वहीं रहकर अच्छी ट्रेनिंग ले सकें। ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान के और खासियतों की बात करें तो सेंटर पर हर दिन 300 से 350 युवाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, लाइट मोटर और भारी वाहनों के चालन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। परीक्षण ट्रैक पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देने और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था भी है। केंद्र में एक स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी है जिससे लोगों को ट्रेनिंग में मदद मिलेगी। संस्थान पूरी तरह से स्वचालित है और इसकी कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। सेंटर में दूर के छात्रों के लिए छात्रावास भी बनाया गया है। मैं कहता हूं हमेशा सामने देख के चलो, सामने आपके घर वाले हैं, आप घर वालों के पास सुरक्षित पहुंच जाओगे। और अगर सामने देख के नहीं चलाओगे, इधर ऊपर देख के चलाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर ही चले जाओगे। इसलिए सामने देख के चलाओ, ऊपर देख के मत चलाओ। मेरा कहना है कि सावधानी बरतना, सावधानी हटी, क्या लिखा होता है, दुर्घटना घटी। बहुत सावधानी होकर चलना। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि अनेक सड़क दुर्घटनाएं चालकों के पास कौशल और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण होती है। इसलिए हमने चालक बनने के इच्छुक युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। राज्य में चालकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राज्य भर में ऑटोमेटिक चालक प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक में 3 चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये सभी संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से लैस हैं। अशोक लेलैंड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसे मूल उपकरण निर्माता इन तीनों परियोजनाओं में भागीदार हैं। अब करनाल के इस संस्थान सहित 4 संस्थान हो गए हैं। इसके अलावा 8 नए संस्थान खुलने जा रहे हैं। इनमें जिला भिवानी में कालुवास, नूह में छपेड़ा, रेवाड़ी में जयसिंहपुर खेड़ा, जींद में पेगा, सोनीपत में मुरथल, यमुनानगर में औरंगाबाद, पलवल में बहिन और फरीदाबाद में खेड़ी गुंजरा शामिल है। जिला गुरुग्राम में क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। खास बात यह है कि इन संस्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सामने खुद को पेश करने की जरूरत नहीं होगी। आज देश विदेश में प्रशिक्षित ड्राइवरों की बड़ी जरूरत है। इन सेंटर स्थापना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को देश विदेश में रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में हर साल
लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें लगभग 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में हरियाणा राज्य 13वें स्थान पर आता है। राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के कारणों का सर्वेक्षण कर और उनमें सुधार करके दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। और उसमें से लगभग 15,000 से ऊपर एक्सीडेंट केवल हरियाणा में हो रहे हैं और उसमें भी 1.5 लाख लोगों की देश भर में मृत्यु होती है। 4,500 का आंकड़ा हरियाणा से संबंधित है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है। कारण उसके कोई भी हो, लेकिन हमको इस एक्सीडेंट से कैसे बचना है। लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक आने वाले 25 साल 27-28 साल के बाद 0 एक्सीडेंट, ये हमारा एक दृश्य बनना चाहिए। अब उसमें चाहे कठिनाई सड़कों के कारण से है, क्योंकि सड़कों में भी अंधे मोड़ हैं, कहीं ना कहीं सड़क टूटी होती है, कहीं खड्डा भी होता है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर गाड़ी हो जाती है। चाहे गाड़ियों के रखरखाव, मेंटेनेंस, फिटनेस, गाड़ियों की इसमें कमी होती है। कहीं उसका ब्रेक फेल हो गया तो कहीं स्टीयरिंग फेल हो गया तो कहीं पहिया निकल गया तो कहीं एक्सल टूट गया। ये गाड़ियों की कमियां भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और कहीं कहीं ड्राइवर्स की लापरवाही ये भी होती है। लापरवाही एक विषय है, लेकिन अज्ञानता, कई बार ठीक से गाड़ी चलाने का अभ्यास। देश में सड़क दुर्घटनाएं एक बेहद गंभीर समस्या है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण होता है ड्राइवर की गलती या लापरवाही। हालांकि अब इन ट्रेनिंग सेंटर से लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सड़क पर जब यही लोग अपने वाहन लेकर निकलें तो हादसे ना के बराबर हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।